बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आम तौर पर लोगों के जहन में सुबह पैदा करता है। क्या कुरान की तिलावत दिन के 3 वक्त में हराम है? आखिर ये कौन से वक्त हैं? क्या इसकी कोई दलील कुरान और हदीस में मिलती है? और अगर ये हराम है तो इसकी वजह क्या है? आइए इस बात को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हराम का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हराम का लफ्ज़ इस्लाम में सिर्फ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल काती तौर पर मना फरमाया है और जिनका करना गुनाह कबीरा है, जैसे शराब पीना, झूठ बोलना, जिना करना, ये सब हराम है। इस्लाम में कुरान की तिलावत का बड़ा अजर है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान की रूह को सुकून देती है, उसके गुनाहों का कफ़ारा बनती है और उसके दर्जात बुलंद करती है। लेकिन एक बात आम सुनने में आती है कि दिन के 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें कुरान की तिलावत मना है। ये 3 वक्त ये हैं: नंबर 1, सूरज निकलने का वक्त। नंबर 2, ज़वाल का वक्त, जब सूरज बीच आसमान में होता है। नंबर 3, सूरज ढलने का वक्त, मगरिब से पहले का वक्त। अब सवाल ये उठता है, क्या इस वक्त में तिलावत कुरान करना वाकई हराम है? हदीस में हमें यह मालूम होता है कि ये 3 औकात असली तौर पर नमाज के लिए मना किए गए हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हमें नमाज अदा करने से रोका गया है: जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज आसमान के दरमियान हो और जब सूरज ढल रहा हो। लेकिन यहाँ सिर्फ नमाज का जिक्र है, कुरान की तिलावत का नहीं। उलेमा का मुताफिक कब्ल है कि इस वक्त में सिर्फ नफिल नमाज मना है, मगर तिलावत कुरान मना नहीं की गई। तो फिर यह गलत फहमी कहाँ से आई? ज़्यादा तौर पर लोग नमाज और तिलावत के हुक्म को एक साथ मिला देते हैं, जबकि असल में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। शरीयत में तिलावत कुरान किसी भी वक्त मना नहीं की गई, बल्कि हमेशा इसकी तरगीब दी गई है। इस वजह से कहना कि इन औकात में कुरान की तिलावत हराम है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। फिर इन वक्तों में क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ नफिल नमाज और सजदाए तिलावत इन औकात में नहीं करना चाहिए, ताकि मुसलमान किसी भी सूरत में सूरज परस्त लोगों की मुसीबत न इख्तियार कर लें। आज भी कई मजहबों में सूरज निकलते और ढलते वक्त सजदा करना एक आम रस्म है। इस्लाम ने इन्हीं अकीदों से बचने के लिए इन औकात में सजदा करने से रोका है, लेकिन कुरान की तिलावत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम का असल मकसद, इस्लाम हर जगह हमें फालतू चीज़ों में डालने वाला मजहब नहीं, बल्कि एक सहूलियत देने वाला दीन है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी बात सुने उसका दलील से पता करें। हमें बिना समझे किसी बात को मजहबी कानून समझने से पहले उलेमा से मशवरा लेना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें कुरान की तिलावत हराम है, तो आप उससे पूछिए इसकी दलील क्या है, क्योंकि कुरान और हदीस में कभी भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए आप किसी भी वक्त किसी भी जगह अपने रब का जिक्र कर सकते हैं, उसका कुरान पढ़ सकते हैं और उसके कलाम से हिदायत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये बयान आपके इल्म में इजाफा करेगा और आप इस सवाल का जवाब अपने दोस्तों और घर वालों को भी दे सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वक्त आजमाइश विद अल्लाह को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हमेशा सच्चाई समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह।